हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपजेमिनी सूडो कोड्स पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेनली बिटवाइज ऑपरेटर्स और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 3 इंटीजर हैं, पीपी, क्यूक्यू एंड आरआर। 3 इंटीजर्स हमें गिवन है। पीपी की वैल्यू हमें दे रखी है 9, क्यूक्यू की वैल्यू हमें दी है 5, आर आर इज 13। तो सबसे पहले आर आर इज इक्वल्स टू 2 + 12 + पीपी। सो 2 + 12 is 14, 14 + 9, so RR will be 23. Now QQ is equals to 5 plus PP is 9, so this will be 5 + 9, so QQ will be 14. Then PP is equals to PP + 10, that is 9 plus 10, that will be 19 plus 9. So this will be equals to 28. Now we have to print PP plus QQ plus RR. So this will be 28 plus 14 plus 23. So this will be equals to 65. So output हमारा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन A, that will be 65. Now coming to next question. इसमें हमें 3 इंटीजर्स दे रखे हैं A, B एंड C. A की वैल्यू है 9, B की वैल्यू है 6, C की वैल्यू है 8. अब है हमारी इफ कंडीशन. इफ 8 plus A, that is 9, minus B, that is 6. If this condition is greater than B minus C, that is 6 minus 8, तो 11 is greater than -2, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है. तो हम ये परफॉर्म करेंगे. C is equals to 8 + 7. 8 + 7 is 15 plus B. What is value for B is 6. तो हमारी C की वैल्यू हो गई है 21. Now A is equals to B plus C, that is 6 plus 21. A is equals to 6 plus 21. So this will be equals to 27. So we have to print on the screen A plus B plus C. So this will be 27 plus B is 6 plus C will be 21. So the output will be equals to 54. Now coming to next question. इसमें हमें डिफरेंट इंटीजर्स दे रखे हैं x, y, z. ऐसे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स कोशिश करना कि हमेशा हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, क्योंकि उससे वो इजीली सॉल्व हो जाता है. हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 इंटीजर हमें ऑलरेडी गिवन है. हम सपोज करते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है. सबसे पहले हम फर्स्ट इफ कंडीशन देखते हैं. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन है हमारी फॉल्स. तो एंड में अगर एक फॉल्स हो गया तो ये पूरा फॉल्स है, तो ये हमारी इफ कंडीशन नहीं चलेगी. नेक्स्ट इज इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, दैट इज 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन हमारी ट्रू है. एंड हमें बोला है y इज 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है. तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, तो ये हमारी इफ कंडीशन नहीं चलेगी. नेक्स्ट है हमारा इफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, मीन्स 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू. एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है. तो मतलब ये प्रिंट करेगा z 3. लेकिन हमें इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें हमें पूछा है इन आउटपुट्स में से कौन सा सही है. तो मेनली ये हमारा प्रिंट करेगा ग्रेटेस्ट नंबर अमंग x एंड y एंड z. तो आउटपुट हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन ए. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. इसमें हमें a, b, c 3 इंटीजर्स दे रखे हैं. a की वैल्यू इज 8, b की वैल्यू इज 4, c की वैल्यू जो है वो है 5. सबसे पहले हमारा जो c है वो इज इक्वल्स टू है 11 XOR a, दैट इज 11 की बाइनरी वैल्यू हमारी होती है 1 0 1 1. a है हमारा 8, 8 की हमारी बाइनरी वैल्यू होती है 1 0 0 0. तो इसमें हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. XOR में सिमिलर एलिमेंट्स पे आता है 0 और डिसिमिलर पे आता है 1 1. सो ये हो गया हमारा 3. तो अब हमारी C की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 3. फिर है हमारा A इज इक्वल्स टू A एंड B. सो A की वैल्यू हमें दी है 8 1 0 0 0 एंड B इज 4.
So B is 0 1 0 0. So this will be AND operation 0 0 0 0. So this will be 0 plus A. A is 8. So A की वैल्यू हमारी अपडेट होके हो गई है 8. So this will be 8. Now B is equals to 6 and A. B is equals to 6. वैल्यू ऑफ 6 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है हमारी 0 1 1 0 एंड ए है हमारा 8 1 0 0 0. इसमें हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करनी है. सो दिस विल बी 0. तो हमारी जो बी की वैल्यू है वो हो गई है अब 0. सो दिस विल बी 0. अब हमें बोला है प्रिंट a प्लस बी प्लस सी. देन a इज 8, b इज 0, c विल बी 3. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11. सो इस क्वेश्चन का हमारा आउटपुट होगा 11. दैट इज ऑप्शन बी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सूडो कोड. इसमें हमें 3 इंटीजर्स दे रखे हैं a, b और c. a की वैल्यू है 1, b की है 6, c की है 8. एक फंक्शन है जिसका नाम है फन. बेसिकली ये फंक्शन कॉलर है. तो सबसे पहले a की वैल्यू है हमारी 1, b की है हमारी 6, c की है हमारी 8. तो इसमें a इज इक्वल्स टू c प्लस a. दैट इज c इज 8, 8 प्लस 1 दैट इज 9. A is equals to B plus B. B is 6. 6 plus 6 will be 12. C is equals to 1 plus A. C will be 8 plus 1. That is 9. Now if condition, if 3 minus 5 means minus 2 is less than 5 plus A. A is 12. 12 plus 5. So this will be greater than 12 plus 5. So अभी हमारी C की वैल्यू हो जाएगी B plus 5. तो C will be 6 plus 5 that is 11. Plus A. A is 12. So this will be equals to 23. Now we have to print A plus B plus C. So we have to print 12 plus 6 plus 23. So this will be equals to 41. So option D will be correct. Now coming to next question. In this pseudocode we have given 2 integers J and M. Value of M हमें दे रखी है 1. एक array है. Array is A 9 1 3 4. फ्रेंड्स array की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये होगा हमारा A0, ये होगा हमारा A1, ये होगा हमारा A2 एंड दिस वन इज A3. अब हमें बोला है A0. A0 इज 9. 9 इज ग्रेटर देन A1. दिस वन 9 इज ग्रेटर देन 1. कंडीशन हमारी ट्रू है. जो m की वैल्यू है वो हो गई m है हमारा 1 प्लस array 3 इज 4 प्लस array 2 इज 3 माइनस array 1 दैट इज 1 माइनस array 0 दैट इज 9. सो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 8 माइनस 10. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2. तो इसका जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe our channel.